हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं योजना, जो आपकी महत्वपूर्ण एक मैगजीन है जो सरकार के द्वारा प्रकाशित होती है। उस योजना के एक मार्च योजना का जो अंक है, डिजिटल युग में कला संस्कृति। इस टॉपिक पर हम लोग पिछले 2 वीडियो बना चुके हैं, 2 क्लासेस में आप लोगों की कंडक्ट कर चुका हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोक कला और आधुनिक तकनीक, यानी कि आधुनिक तकनीक और लोक कला के बीच में क्या संबंध है, किस तरीके से संबंध है। इस पर आपका एक अच्छा खासा मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो लोक कला है, पारंपरिक कला है, और आधुनिक कला के आधुनिक जो तकनीक है उससे कैसे इसको बढ़ावा मिल सकता है या कैसे इसको चुनौतियां मिल रही हैं। इन सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और इनको हम लोग डिवाइड करते हैं इतने 4 मुख्य टॉपिक में, जिनको हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सांस्कृतिक पहचान और संरक्षण और परिवर्तन के अनुरूप ढलना, यानी कि सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण और परिवर्तन के अनुरूप ढलना एक टॉपिक है। दूसरा है पारंपरिक प्रदर्शन कला और उनकी परिवर्तनकारी शक्तियां, या आप उसकी परिवर्तनकारी बदलाव जो हैं वो कह सकते हैं। तीसरा टॉपिक है इसमें संरक्षण के लिए डिजिटल आयाम में परिवर्तन के सरोकार कौन कौन से हैं, यानी कि इसको संरक्षण करने के लिए डिजिटल आयाम के किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में है। और चौथा कंक्लूजन है ही। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोग क्लास को जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए और सभी लोग प्रॉपर तरीके से बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं। आप कहोगे सर इतनी देर के बाद आपने पूछा है। एक्चुअल में मुझे तो समझ में आ रहा है कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन आप लोगों से जानना चाहता था कि आवाज़ पहुंची कि नहीं पहुंची। और सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा एवरीबॉडी, और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों का कल यानी कि 26 तारीख से 26 अप्रैल से आपका स्टडी IQIAS हिंदी आपको एक नया हिंदी का बैच लॉन्च करने जा रहा है। बैच नंबर 6 सुबह 8 बजे से, यानी कि मॉर्निंग बैच आपका 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो बैच है आपके 4 अलग अलग स्टेज में आपकी पूरी तैयारी करवाएगा, जिसमें आपका पहले फाउंडेशन फेज होगा, जिसमें प्री और मेंस की पूरी तैयारी होगी विद आंसर राइटिंग, यानी कंप्लीट तैयारी। उसके बाद आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए SIP, मुख्य परीक्षा के लिए आपका मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम MIP चलेगा, MRP, और उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम IGP। ये 3 आपके अलग से सेगमेंट चलेंगे। और साथ के साथ इसमें आप लोगों को दोस्तों मिलेगा CSET की, करंट अफेयर्स की, निबंध की, हिंदी इंग्लिश की सेपरेट क्लासेस मिलेंगी, जो कि आपको अलग से परचेज करनी पड़ती हैं, वो हम यहाँ पर इसमें इंक्लूड करके दे रहे हैं। साथ के साथ इसमें आपको मिलेगा एक पर्सनल मेंटर, जो आपको समय समय पर गाइड करेगा। आप उनसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प के लिए हमेशा से मौजूद रहेगा वो, ठीक है ना। तीसरा, आपको इसमें नोट्स मिलने हैं। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इस बैच में आप लोगों को टेस्ट सीरीज, प्री, मेंस और इंटरव्यू सभी तरह के, यानी कि प्री और मेंस के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज प्लस स्पेशल क्लासेस आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको अलग से 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये खर्च नहीं करने हैं। इसकी टोटल फीस है, ध्यान रखिएगा, मात्र 29,999 रुपये। ये डिस्काउंट के साथ में है, लेकिन इसके लिए आपको MK लाइव कोड यूज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं मेरे साथ मेरी गाइडेंस में रह करके तैयारी करना। तो डेफिनेट इसको आप यूज करिए और बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है ना। और इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट और कर रहा हूं। आप लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल का हिंदी में बैच स्टार्ट हो रहा है 2025-2026 को टारगेट करते हुए। यह बैच है, इसमें क्लास और टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। और ये बैच दोस्तों आपका 6 मई से स्टार्ट हो रहा है। 6 मई से इसका जो टाइम है वो ध्यान रखिएगा, दोपहर में 1 बजे हमने टाइम रखा हुआ है इसका। और ये बैच मेरे द्वारा ही शुरू किया जाएगा, तो इसलिए सभी लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है मैंने आपको बताई है कि इसका जो टारगेट है वो है आपका 300 प्लस अंक।
अगर आप चाहते हैं कि आप 300 से अधिक अंक लेकर के आएं तो आप मेरे साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और 300 प्लस अंक का मतलब होता है कि आप एक अच्छी रैंक लेने जा रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जिसके लिए मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो उसमें आप देख सकते हैं। बहुत सारे आपके फीचर्स हैं जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, ठीक ना, मॉडल आंसर्स हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये आपके डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, फाइल मेंटेनेंस सिस्टम के थ्रू आपका इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम वो भी है। ये सारी चीजें हैं और सबका टारगेट एक ही है, 300 प्लस मार्क्स। और दोस्तों इसकी जो फीस होगी वो ध्यान रखिएगा, फीस है आपकी 15,999 रुपए MK लाइव कोड के माध्यम से। तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेरी मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोड लगाना मत भूलिएगा, MK लाइव याद कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसको लेकर के कि आपकी लोक कला और आधुनिक तकनीक के बीच में क्या संबंध है। तो उसमें पहला टॉपिक है सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण और परिवर्तन के अनुरूप ढलना। ये सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो समय है वो बहुत तेजी से तकनीकी प्रगति की वजह से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमारा समय ही नहीं बढ़ रहा बल्कि मानव जीवन के सभी पहलू बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को इसने इस स्तर पर प्रभावित कर रहा है जितना हमने सोचा भी नहीं। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि पिछले 4-5 साल के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर इतना हावी हो जाएगा, जिसके बिना हम सोचिए कि कुछ भी सोचना, मतलब कहा जाए कल्पना मुश्किल है। बिना मोबाइल फोन के, बिना टेलीकॉम सिस्टम के कुछ भी सोचना असंभव लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आज के समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में हमारे सभी पहलू, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, वैज्ञानिक हो, हमारे जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं को बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहा है। हम कह सकते हैं एक प्रकार से डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को क्रांतिकारी बदलाव की ओर लेकर के जा रही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका डिजिटल टेक्नोलॉजी में, ध्यान रखिएगा, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें आज की डेट में आप देख रहे हैं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में डिजिटल तकनीक में एक नई चीज और आ गई है, वो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा इस तकनीक को और बड़े तेजी से बदलाव की ओर लेकर के जा रही है, ये समझिएगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें आपकी बढ़ रही हैं और इस तकनीक ने हमारे मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है, सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। अब आप समझिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ के साथ अगर हम बात करें तो इसने हमारी जो लोक कला है, लोक कला, या कह सकते हैं कि जो हमारी पारंपरिक कला है, पारंपरिक कला, इसको एक तरीके से कहीं ना कहीं चुनौती भी दी है और इसका विस्तार भी किया है। अब कहोगे चुनौती और विस्तार कैसे किया है? चुनौती इस संदर्भ में दी है कि जो कलाकार हैं वो अपनी मूल जो गुणवत्ता है, यानी कि मूल जो गुणवत्ता है या कह लीजिए एक मूल तत्व है, मूल तत्व, उसको कहीं ना कहीं खो रहे हैं। कैसे खो रहे हैं? आपने देखा होगा आजकल डीजे वीजे बजते हैं, सारी चीजें होती हैं, उनमें एक से एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे हैं
जो पहले प्राकृतिक तरीके से चीजें बनाई जाती थी, प्राकृतिक संगीत, प्राकृतिक जो परंपराएं थी, उन प्राकृतिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता था, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, आज सोचिएगा उसको कृत्रिम और तकनीकी चीजों ने ले लिया है। यानी कि कह सकते हैं कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे सामने चुनौती खड़ी कर दी है पारंपरिक कला के संरक्षण को लेकर के, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर दूसरा है कि इसके माध्यम से पहचान का संरक्षण भी कर सकते हैं, यानी कि विस्तार, यानी कि हम कह सकते हैं कि विस्तार और संरक्षण दोनों कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो परंपराएं खोती जा रही हैं, जो परंपराएं हम अनदेखी करते जा रहे हैं, ध्यान रखना, जिन परंपराओं को, लोक शैलियों को, लोक कलाओं को हम खोते जा रहे हैं, मतलब उनको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, उन परंपराओं को, ये ध्यान रखना, ये क्या कर रहा है, पुनर्जीवित कर रहा है, पुनर्जीवित कर रहा है, पुनर्जीवित कर रहा है। यानी कि इसके माध्यम से उसको संरक्षण करने का मौका मिला है। शास्त्रीय कला के विभिन्न जितने भी रूप हैं, उन सबको धीरे 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 क्या कर रहे हैं, हम उनकी उत्पत्ति को लेकर के फिर से खड़ा कर रहे हैं। क्यों, कैसे कर रहे हैं, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। इसके माध्यम से हम उन्हें एक मंच प्रदान कर रहे हैं, मंच प्रदान कर रहे हैं, उनका वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनके लिए सोचिए कि बड़ा दर्शक वर्ग तैयार कर रहे हैं, बड़ा दर्शक वर्ग। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसका हम क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। यह है इसका असली पॉइंट। क्लियर है। लेकिन इसकी वजह से हाँ ये भी है कि इससे चुनौतियां भी है, यानी कि उनके मूल तत्व खोने का डर भी है। ये भी एक इसकी कहीं ना कहीं चुनौती या समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहीं पर हम दूसरा पॉइंट देखें तो दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं की परिवर्तनकारी शक्ति, यानी जिसे हम कह सकते हैं रूपांतरण सामर्थ्य कह सकते हैं, पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं का रूपांतरण सामर्थ्य, यानी कि जो पारंपरिक कलाएं हैं उनका रूपांतरण करने की कितनी शक्ति है, वो कितनी रूपांतरित हो सकती हैं, इस पर हमें ध्यान देना है। यानी कि इसके अंतर्गत हम बात करें तो इसमें शारीरिक कला को विशेष तौर पर शामिल किया गया है। शारीरिक कला यानी कि है पारंपरिक कला का ही रूप, कि पारंपरिक प्रदर्शन कला ने बेहतरीन स्तर पर आपकी शारीरिक कला को, शारीरिक प्रदर्शन को लंबे समय तक अनुभव देने की कोशिश की है। यानी कि लंबे समय तक अनुभव, अब कहोगे ऐसा कैसे? आज की डेट में पहले क्या होता था कि पहले कुछ एक जगह पर नाट्य मंडली होती थी, एक बार हो गया उसको हमने खो दिया, एक बार देखा और उसको भूल गए कि हाँ किसी ने नृत्य किया था, किसी ने नाचा था, या किसी ने कोई विशेष कला का प्रदर्शन किया था, किसी भी तरीके से उसको देखते थे और वहीं छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उसको संरक्षित करने का, उसको आपके अपने पास स्टोर करने का कोई साधन नहीं था। लेकिन आज इस कला को लंबे समय तक अनुभव करने का मौका मिला है विभिन्न तकनीकों के माध्यम से, तकनीक द्वारा। अब आप अपने पास आराम से सभी के वीडियोज रख सकते हैं, सबकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक ना, स्टोर कर सकते हैं, और तो और उसको बेहतरीन बना सकते हैं। यानी कि इस तकनीक से न केवल संरक्षण हो सकता है, संरक्षण के साथ इसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है, इसका वीडियो बनाया जा सकता है, ऑडियो लिया जा सकता है, ऑडियो के माध्यम से संरक्षण किया जा सकता है, और इसके माध्यम से उसको परिष्कृत किया जा सकता है। आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके माध्यम से आपकी आवाज बदल दी जाती है, आवाज को इतना अच्छा कर दिया जाता है, संगीत से लेकर के, नृत्य से लेकर के हर एक चीज तक बेहतरीन बनाई जा सकती है। आज देख रहे हैं आप BFX वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीजें आपके पारंपरिक कला से लेकर के हर एक चीज तक प्रभावित कर रही हैं। अभी आपने एक मूवी देखी थी कांतारा। कांतारा क्या है? पारंपरिक एक छोटे से गांव की, एक छोटे से जंगल में, एक छोटे से कहा जाए कि देवी देवता की कहानी थी वो, जिसको हम सब लोगों ने देखा, समझा, और उसको कितने अच्छे तरीके से विजुलाइज किया गया। अब बार बार वो हमारे सामने आ सकती है मूवी,
हमारे पास स्टोर रखी है कांतारा, हम उसको देख सकते हैं। अच्छा, भूतकोला जो नृत्य होता है वो कैसे होता है, ठीक है ना, कौन से पंजुरली देवता थे, किस तरह से उनका नाच होता था, किस तरह से चीजें होती थी। अब सोचिए वहां की कला को आज यहां देख पा रहे हैं, विस्तार कर पा रहे हैं, उसकी बेहतरीन तरीके से संरक्षण कर पा रहे हैं, उनकी डिजाइनिंग को हम यहां संरक्षित कर पा रहे हैं। तो ये सारे के सारी चीजें हैं जो उसको परिष्कृत भी करती हैं, कला को, हर एक चीज को परिष्कृत कर सकती है। यही इसकी परिवर्तनकारी शक्ति है। यानी कि हम तकनीक के माध्यम से इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित करके इसको हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित भी कर सकते हैं, विस्तार भी दे सकते हैं, परिष्कृत भी कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं हम रसों का आनंद ले सकते हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। क्लियर है, ये ध्यान रखिए। और इसके माध्यम से तीसरी चीज है, संरक्षण के लिए डिजिटल आयाम में परिवर्तन के सरोकार। विभिन्न कलाओं के परिवर्तन के लिए डिजिटल आयाम के सरोकार क्या हैं? इसका मतलब है आपकी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। इसका मतलब है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। अब सांस्कृतिक विरासत क्या है? सांस्कृतिक विरासत कुछ भी हो सकती है, नृत्य, संगीत, कला, चित्रकला, मूर्तिकला, कोई भी सांस्कृतिक परंपरा, ठीक है ना। ये संरक्षण, और इसका ध्यान रखिएगा युवा पीढ़ी से जुड़ाव, युवा पीढ़ी तक इसको जोड़ना। अब देखिए ये जो आपकी कला है ये कैसी हैं, ये चीजें आज हम इसके डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि देखिए ये हैं। अन्यथा हमने कभी जाना भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था कि ये मूर्तियां, इस तरह की चीजें भी कहीं होती हैं। ये लोक कला की हैं, उसको हम महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि उससे जोड़ रहे हैं, युवा लोग इससे जुड़ रहे हैं, उनको सारी चीजों कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसको संगीत शास्त्रियों से लेकर के लोक कला के सारी चीजों को लेकर के इसकी प्रामाणिकता को बना रहे हैं। यानी कि इसकी शुद्धता को मेंटेन कर रहे हैं, शुद्धता को बनाए रखना, जो इसका मूल रूप है बनाए रखना, उसकी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या कोशिश कर रहे हैं, इससे हम मानवीय अभिव्यक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं, मानवीय अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देना, वो भी दे रहे हैं इन्हीं के माध्यम से संरक्षित करते हुए। यानी कि ये आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव आइडियाज हमको इतना बेहतरीन मौका दे रहे हैं, इतना बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहे हैं कि इसके माध्यम से हम इन सारी चीजों को संरक्षित कर सकते हैं हमेशा के लिए, ठीक है ना, हमेशा के लिए। उसके वास्तविक तत्वों को संरक्षित कर सकते हैं, उसके बदलाव को भी संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो कमियां हैं उन कमियों को सुधार सकते हैं। यह सब इसके माध्यम से हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि आपकी जो लोक कला है, संरक्षण के लिए डिजिटल आयाम है, उसमें परिवर्तन के सरोकार हैं। यानी कि उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को बना के रख सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारा सांस्कृतिक महत्व है, उसको संरक्षण कर सकते हैं। सांस्कृतिक महत्व का संरक्षण कर सकते हैं। ये कुल मिलाकर के सारी चीजें हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम बात करें तो निष्कर्ष को लेकर के, कुल मिलाकर के निष्कर्ष कह सकते हैं कि लोक कला को डिजिटल तकनीक परिवर्तन के बिंदुओं को न केवल कहा जाए कि संरक्षित कर रही है, बल्कि उनके चुनौतियों को दूर करने की कोशिश भी कर रही है। यानी कि एक तरफ डिजिटल तकनीक इसमें आने वाली चुनौतियों को दूर कर रही है, और साथ के साथ इस कला संस्कृति का संरक्षण, परिवर्धन और कहा जाए कि प्रसंस्करण भी करने की कोशिश कर रही है।
कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो चुनौती भी है डिजिटल तकनीक, आपकी मूल तत्वों को खोने का डर भी है, और साथ के साथ नवीन परिवर्तन को ग्रहण करने का एक मौका भी है। आपकी कला संस्कृति का संरक्षण का एक मौका भी है, लेकिन हाँ, चुनौती भी है कि आप उनके मूल तत्व खो सकते हैं। बस उसी के बीच का संतुलन हमको बनाए रखना है। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, तो मुझे मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बैच ज्वाइन करने के लिए आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।